नीतीश कुमार जिस तरीके से दिल्ली गए और दिल्ली जाकर बिना मिले प्रधानमंत्री से लौटकर वापस पटना चले गए, हालांकि उनका मिलने का कार्यक्रम था लेकिन उसके बावजूद वो नहीं मिले और लौटकर दिल्ली चले गए, पटना चले गए और पटना में जाकर वो तमाम लोगों से मिले हैं। सम्राट चौधरी से भी मिले हैं, विजय कुमार सिन्हा से भी मिले हैं, आरिफ मोहम्मद खान से भी मिले हैं, तमाम लोगों से मिले हैं। लंबा जनता दरबार भी सजा है, अपने गाँव गए हैं, वहां जाकर सबसे मुलाकात की है। तो यानी कोई ऐसा कारण नहीं समझा जा सकता कि साहब बीमार थे, बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई थी कि प्रधानमंत्री से मिल नहीं सकते थे, या प्रधानमंत्री दिल्ली में नहीं थे, ऐसा भी नहीं था। जब कार्यक्रम तय था तो मिलकर आना चाहिए था। और एक राज्य का मुख्यमंत्री जब दिल्ली आता है तो प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट होती ही होती है, लेकिन वो शिष्टाचार भेंट भी नहीं हुई नीतीश कुमार की। तो यानी कि बीच में शिष्टाचार भी जो है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में वो समाप्त हो चला है। ये इस बात के संकेत मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है अमलेंदु जी की इस पूरी कवायद के बीच यानी जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, नीतीश कुमार बिल्कुल खामोश है, उनका कोई इस तरह का बयान नहीं आ रहा है। इतनी महत्वपूर्ण घटना घटी और अब यार बिहार लोक सेवा आयोग की बात मैं कर रहा हूं, जिसकी परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन वहां लगातार जारी है, उस पर भी नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया है। हालांकि उस पर विपक्षी नेताओं के बयान जरूर आए हैं, कई नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने उस पर बयान दिया है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इन नेताओं के बयानों में तेजस्वी यादव ने भी उस पर बयान दिया है, लेकिन इन बयानों में नीतीश कुमार पर हमला नहीं किया गया है, बल्कि एनडीए सरकार पर हमला किया गया है और भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया गया है। तो यह अपने आप में बहुत ही दिलचस्प बात है कि किस तरह से नजदीकियां बढ़ रही हैं नीतीश कुमार की, और बिहार में लोक सेवा आयोग में जो परीक्षा में धांधली हुई है उसको लेकर जो नाराजगी छात्रों में है भी, उसके लिए भी नीतीश कुमार को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं इंडिया गठबंधन के घटक दल। और अब लालू प्रसाद का यह बयान बहुत मायने रखता है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि उस पर तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद पिछले 2 दिनों में जिस तरह से नीतीश कुमार के प्रति हमदर्दी जताई है, तेजस्वी यादव का हम वो बयान सुनाएंगे आपको, जिसमें उन्होंने हमदर्दी जताई है। और जो कुछ भी बीपीएससी छात्रों के साथ हुआ, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछारें की गई, उनको जबरन धरना स्थल से हटाया गया, हालांकि उसके बाद भी प्रदर्शन जारी है, उसके लिए तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला न बोलकर परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही दोषी ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने कैप्चर किया हुआ है, कैद किया हुआ है। हालांकि उससे पहले नीतीश कुमार काफी हमलावर थे, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव काफी हमलावर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, काफी हमलावर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। और नीतीश कुमार को लेकर वो मतलब एक तरीके से कहा जाए जबरदस्त तरीके से प्रहार करते रहे। लेकिन पिछले दिनों में समीजी देखने में आ रहा है कि तेजस्वी यादव भी जो है वो खामोशी एक तरीके से बरते हुए हैं। बीपीएससी के मसले पर भी उन्होंने जो है पूरी तरीके से सिर्फ एक बार कहा कि वो मुख्यमंत्री जी के इशारे पर लाठीचार्ज हुआ, और उसके बाद फिर उन्होंने वो सारा रुख जो था वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम प्रशांत किशोर की तरफ मोड़ दिया। यानी कि पूरी तरीके से अब नीतीश कुमार की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर लेकर इंडिया गठबंधन और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव चल रहे हैं। कांग्रेस ने भी जिस तरीके से बीपीएससी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, नीतीश कुमार को साफ बचाकर रखा, उसमें कहीं भी नीतीश कुमार के ऊपर कोई हमला नहीं किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में भी उन्होंने एनडीए सरकार कहा, बीजेपी को दोषी ठहराया, लेकिन नीतीश कुमार का कहीं कोई जिक्र नहीं था। प्रियंका गांधी ने भी डबल इंजन की एनडीए सरकार जो बीजेपी सरकार, उसको दोषी ठहराया। नीतीश कुमार का उसमें कहीं कोई नाम किसी भी तरीके से नहीं लिया गया। तो ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो अब एक मतलब तैयारियां शुरू हो गई हैं नई सरकार बनने की। एक तरीके से देखा जाए नीतीश कुमार प्लस लालू प्रसाद यादव प्लस कांग्रेस, ये सब इंडिया गठबंधन मिलकर। इधर जो लालू प्रसाद यादव ने आज जो साफ साफ कहा, जो हालांकि एक निजी चैनल के साथ कहा, और सोशल मीडिया पर खूब वायरल, लोग उसको सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, कॉपीराइट की वजह से हम लोग उसको दिखा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जो कहा वो साफ तौर पर लालू यादव ने कहा कि नीतीश के लिए हमारा दरवाजा तो खुला है, नीतीश को भी खोलकर रखना चाहिए। नीतीश आते हैं तो साथ काहे नहीं लेंगे, ले लेंगे साथ, नीतीश साथ में आए, काम करें। और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भाग जाते हैं, हम माफ कर देंगे। तो ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव कहते हुए सुने जा रहे हैं कि वो साथ आए। तो जो पत्रकार जो है, मतलब संवाददाता, उनसे पूछता है कि नीतीश आएंगे तो आप उनकी गलतियां माफ कर देंगे, तो कह रहे हैं हाँ माफ कर देंगे, हमारे लिए उनके दरवाजे खुले हुए, हम साथ ले लेंगे। तो यानी अब एक तरीके से खुला ऑफर जो है वो दे दिया गया है नीतीश कुमार को कि आप चिंता मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आप आइए, मुख्यमंत्री आप
बनना चाहते हैं, काम कीजिए, ये एक तरीके से। फिर जब पूछा ही उस संवाददाता ने पूछा लालू प्रसाद यादव से कि वो सारे फैसले तो आप ही लेते हैं, तो मतलब आप ही फैसला ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ फैसले हम ही लेते हैं और हम फैसला ले रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव की जो बात आ रही थी, तेजस्वी नाराज है अपने चाचा से, तो तेजस्वी की नाराजगी अपनी जगह रहेगी, लेकिन जो फाइनल मोहर जो है वो लालू प्रसाद यादव लगाते हैं। लालू प्रसाद यादव की मोहर लग चुकी है कि नीतीश आते हैं तो साथ आए, हम उनको साथ ले लेंगे, उनके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो अब नीतीश कुमार को ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वहां वो क्यों पड़े हुए हैं। और नीतीश कुमार समीर जी किसी भी दिन झोला उठाएंगे और उठ के चल लेंगे और कह देंगे उठकर कि देखिए साहब, हमने तो मोदी जी के पैर भी छुए थे, ये विकास के लिए काम होगा और विकास होगा बिहार का, लेकिन ये सुन ही नहीं किए, सुनते ही नहीं है। आप देखिए ना, हम तो पैर छुए थे 2 बार, और फिर देखिए बाबा साहब का कितना अपमान किया अमित शाह ने, और मोदी जी ने उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटाया, इस्तीफा नहीं हुआ। तो बताइए हम कैसे इसको स्वीकार कर लेते? आप जानते ही हैं, और आप जानते ही हैं कहकर, और नीतीश कुमार जो तुरंत पलटी इधर मार के इधर आ जाएंगे। तो ये जो है वो खिचड़ी जो पक चुकी है, उसके दाने अब निकल कर आना शुरू हो गए कि कितनी खिचड़ी पक रही है। तो एक चावल जो आज निकालकर हांडी में से देखा गया है, वो हांडी में से चावल जो निकला है वो निकला है लालू प्रसाद यादव की इस बाइट के जरिए। और लगता है कि खिचड़ी तक जो यानी 14 जनवरी तक ये खिचड़ी पूरी तरीके से पक जाएगी, और 15 जनवरी को जब नया सूरज निकलेगा तो बिहार में कुछ नया देखने को मिल सकता है।